Namaskar, my name is Kalyani Umrani and I am here to have a conversation with you all. As revealed through the poster says salon management. So हम लोग मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे और अभी जो सब लोग फेस कर रहे हैं कि सलोन इंडस्ट्री लॉकडाउन के बाद तो हमको वो अपॉर्चुनिटी देखना है या एक चैलेंज के तौर पे देखना है, तो वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. So I'll just wait for people to join in. There was some connection error and I think it's sorted now. So am I audible? आप जो भी देख रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है? अगर दे रहा है तो प्लीज़ yes या clear ऐसे कमेंट बॉक्स में लिखिए. Is it clear? Is the sound clear? Can you please comment in the comment box? Hi Priya, am I clear? Can you please comment in the comment box? Okay, I think it's clear now. Okay, so let's start the session with some little chat. ये पूरा सेशन थोड़ा हिंदी, इंग्लिश और मराठी में होगा. मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रिक्वेस्टेड मी कि आप थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में ही रहिए, मराठी उनको समझ में नहीं आती है, थोड़े आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं तो मैं कोशिश करूँगी ये ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी और इंग्लिश में लूँ फॉर नॉन महाराष्ट्रियन पीपल ऑल्सो. एंड मेरे बारे में मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी. मैं पिछले 24 साल से ये प्रोफेशन में हूँ. इम्प्रेशन हेयर एंड ब्यूटी क्लिनिक और इम्प्रेशन इंटरनेशनल एकेडमी, ऐसे मेरे 2 फर्म्स हैं पूना में, फर्गुसन कॉलेज रोड पे. हमारी जो स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, इसमें सिडेस्को और सिटी एंड गिल्ड्स का अफिलिएशन भी है और रेगुलर कोर्सेज भी चलते हैं. मेरा खुद का इसमें जो एजुकेशन है वो ऑलमोस्ट आई स्टार्टेड इन 94-95 एंड तब से लेके आज तक मैंने सिडेस्को, मेरा बैपटैक, सिडेस्को अरोमा, देन सिडेस्को स्पा कंप्लीट किया है. काफ़ी सारे लॉरियल के कोर्सेज भी किए हुए, लॉरियल एंड मैट्रिक्स ऑल्सो. देन लॉट ऑफ नॉलेज इन स्किन विच हेल्प्स मी टू train my students. So I, as a teacher, uh, teacher to teaching is my passion. I love teaching and I love learning also. So I am a very good student also. I still learn in these times of COVID when we are sitting at home. I'm reading a lot. I'm doing a lot of online courses. I'm updating myself and I'm just enjoying this time. How about you all? I can see Priya, I can see Vaishu, I can see Rupali watching. आपका टाइम ये कैसे जा रहा है अभी का? Are you enjoying? Okay. Nice. So जब तक कुछ लोग हमको ज्वाइन हो रहे हैं, अभी तक लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मे बी सम कनेक्टिविटी इशू. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा कोई पहला एक सेशन अटेंड किया हुआ है और कितने लोग ऐसे हैं कि जो फर्स्ट टाइमर्स हैं? Yes, Priya, I'm happy to see you also. Hi, Shweta. How many people have already attended any course, any workshop with me? Can you please put in the chat box? It's going to be a conversation. आपको मैं बैठने दूंगी. You will have to continuously give some answers to me. So I would love to have some answers from you. Hi, Bhargavi. So I can see a lot of people, a lot of students whom I know. And I welcome you all. Thank you for coming again. Hi Pooja, it's your first session. Hello, thank you for coming. Yes Vaishu, it's my pleasure. Hi Madhura, very nice to see you. Very nice. Okay, so first of all, thank you everybody for joining in and I'll try to give my best. Okay, so let's start with the session. मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो सेशन है हम लोगों ने स्टार्ट करना चाहिए जो हमारे मन में परपेचुअल या लिंगरिंग प्रॉब्लम है. वी आर थिंकिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम सिंस द लॉकडाउन कि
इनकम नहीं है और हम लोग हमारे सैलरीज, हमारे रेंट्स कहाँ से भरेंगे? एक्सपेंसेस तो इनएविटेबल होने ही वाले हैं. आई एम सॉरी टू स्टार्ट दिस सेशन ऑन अ वेरी प्रॉब्लम वाले नोट, बट आई थिंक जो लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके ऊपर ही है कि मैम हाउ आर वी मैनेज ऑल दिस. सो डार्लिंग्स, प्लीज़ डोंट वरी. इट इज़ नॉट ओनली ब्यूटी इंडस्ट्री जो ये फेस करने वाला है, सारे इंडस्ट्रीज़ को ये प्रॉब्लम होने वाला है कि हम लोग सैलरीज कहाँ से दें, रेंट कहाँ से दें, डे टू डे एक्सपेंसेस कहाँ से फेस करें. सो पहले अपने आप को विक्टिमाइज हो गए हो या आई एम द ओनली पर्सन हु इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, ऐसा थॉट पहले निकाल दो. क्योंकि जैसे आप सोचोगे वैसे आपका एक्शंस भी हो जाएंगे. एंड द मोर यू विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, यू विल कीप वरिंग, यू विल फील डिप्रेस्ड एंड यू वोंट बी एबल टू फाइंड द आंसर. तो पहला सवाल सबका है, जितने लोगों ने मुझे भेजा है कि एक्सपेंसेस 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 और कैसे करें. एक बात सोचने जैसी है कि मार्च में हम सब लोगों ने सलॉन 17 18 मार्च तक चालू रखे थे. मोस्ट ऑफ द सलॉन्स क्लोज्ड बिटवीन 17 to 18. काफ़ी लोगों ने 15 को ही बंद कर दिए थे. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव पेड योर स्टाफ the salary for maybe 15 days or 20 days or complete 30 days. It depends on what your finances are and what is your understanding with your staff. But there is no fixed template, there is no fixed formula given to everybody in the industry के नहीं सबको ये करना ही है या कोई ये नहीं करेगा. तो आप सबको आपके फिनेंशियल्स और आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से देखना है कि आप पूरा सैलरी करना चाहते हो अप्रैल का, या आप 50% करना चाहते हो, या कोई परसेंटेज में करना चाहते हो, या यू वांट टू डू इट इन 2-3 इंस्टॉलमेंट्स टू द स्टाफ. इट इज़ टोटली अप टू यू. तो पहले ये दिमाग से निकाल दो कि मेरे पास आंसर नहीं है. आंसर आपको ढूंढ के निकालना है. ऐसा फिक्स्ड आंसर कोई भी नहीं है. नाउ रेंट, electricity bills and other expenses like your telephones and all which are inevitable. So रेंट के बारे में भी 2-3 स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था, मैम कैसे मैनेज करें. तो स्पीक टू योर लैंड ओनर, आपका जो ओनर है उनसे बात कीजिए, उनको कुछ टाइम मांगिए. आस्क देम टू गिव यू सम 30% 50% कट ऑफ, बट डिस्कस, कम्युनिकेट दैट बिजनेस इज़ नॉट देयर, मेरे ये प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है, बट डिस्कस विद देम. ऐसे कोई भी खुद हो के आगे नहीं आएगा और बोलेगा कि प्लीज़ आई कैन अंडरस्टैंड योर सलॉन इज़ क्लोज फॉर 1 month, तो डोंट पे मी द रेंट या जस्ट पे मी फॉर 50% रेंट. सो यू विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर योर कंडीशन. लाइक आप समझ रहे हो, आपके स्टाफ के साथ बात करके और ओनर के साथ बात करके. देन अभी हम लोग सबसे काफ़ी लोग सबसे बड़ा मिस्टेक क्या कर रहे हैं पता है आपको? सबसे बड़ा मिस्टेक आफ्टर लॉकडाउन इज़ रेजिस्टेंस. व्हाट इज़ रेजिस्टेंस इज़ क्या होगा मेरा, मैं क्या करूँगी अगर और 1 महीना नहीं सलॉन खुला तो, हाउ विल आई सर्वाइव. आप जितना उसके बारे में सोच रहे हो, वरी कर रहे हो, इट विल किल योर मोरल. आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, बिलीव मी. और मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात भी की है फ़ोन पे, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं. डोंट डू दैट. बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे यूट्यूब्स पे वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियोस है, वो देखिए. ये पहली बार दुनिया में नहीं हुआ है. हर 12 साल बाद एक डाउनफॉल आता है. मैंने मेरे करियर में 2 बार ऐसे डाउनफॉल्स देखे हैं. नॉट इतना बड़ा पैंडमिक नहीं देखा, बट डाउनफॉल्स डेफिनेटली देखे हुए हैं. सो प्लीज़ डोंट वरी गाइज, वी ऑल विल हैव टू फाइट इट, स्पेशली सलॉन इंडस्ट्री, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसे है कि हम लोग क्लाइंट के पर्सनल ओरा में जाते हैं. वी टच द क्लाइंट. सो इट इज़ रियली गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर अस टू बाउंस बैक. हमको क्लाइंट्स को बहुत अश्योरेंस देना पड़ेगा कि येस वी आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस रिलेटेड टू हाइजीन, स्टरलाइजेशन, सैनिटेशन. आपको ये क्लाइंट को अभी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ताकि क्लाइंट को बाद में ऐसे ना लगे कि मैं जो सलॉन में जा रही हूँ, इज़ इट दैट क्लीन, स्टरलाइजेशन सैनिटेशन अच्छे से है, इज़ द थेरेपिस्ट हैंड क्लीन. सो
lot of us are already following this. So please start working on that. I have few points noted, so I'll be referring to that. अभी मुझे एक क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम दिस. जब हम लोग रेगुलरली काम कर रहे थे जितने सालों से, आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या था? आप क्या मिस कर रहे थे? कैन यू प्लीज़ टाइप डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि हम लोग बहुत कंप्लेंट्स करते काम करते वक्त भी कि ये नहीं है वो नहीं है. तो सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी बात है हम लोग मिस कर रहे थे? Can you please type in the comment box? I can see a lot of people joined in. Can you please comment? I will also understand. कौन सी चीज आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे in the day-to-day working? Yes, anybody? Please type. Go ahead. मुझे लगता है टाइम, रीडिंग, फैमिली टाइम, नो टाइम टू एक्सरसाइज, ऐसे बहुत सारी बातें थी और हम लोग बोलते थे कि अरे इसके लिए मुझे टाइम नहीं है. अभी हमारे पास इतना सारा टाइम है, तो आर यू यूटिलाइजिंग दैट टाइम इन अ राइट मैनर? कितने लोग ये टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं? कैन यू प्लीज अगेन कमेंट दैट येस वी हैव डन दिस, वी हैव डन दैट. इट वुड रियली बी हेल्पफुल फॉर मी टू टेक द सेशन अहेड. एनीबडी फ्रॉम यू? किसी को ऐसे लगता है कि ये टाइम मैंने बहुत अच्छे से बिताया है? किती जण लिहितील? आई कैन सी सोनम, नयन, सुनीता. आप लोगों ने क्या किया है ये 15-20 दिनों में? व्हाट हैव यू डन फॉर योर सैलून और फॉर योर सेल्फ? मी टाइम. वेरी गुड भार्गवी. सो ये भी बहुत ज़रूरी था बहुत सालों में. आई रेड भार्गवीज पोस्ट ऑन रामायण. आई एम एन्जॉइंग रामायण. So see, this is the thing, you have to get that me time also. Don't be so hard on yourself. ये me time आपको मिला है, उसको बहुत अच्छे. self grooming time, yes Vinita. reading books, definitely. I am also reading a lot of books, so it's very very important. Now yes, there are limitations. हम लोग लॉकडाउन के बाद हमको बहुत लिमिटेशंस आने वाले हैं कि ऐसे नहीं होगा कि लॉकडाउन खुलेगा और हम लोग सब सैलून्स में चले जाएंगे और क्लाइंट की भीड़ लग जाएंगी, मार्केट खुला होगा. नो 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 नो, प्लीज़ डोंट बी अंडर इम्प्रेशन कि ये सब बहुत अच्छे से शुरू होने वाला है. इट्स गोइंग टू टेक टाइम. कोई भी इंडस्ट्री ऐसे इतने ईज़िली ऊपर नहीं आएगी. और बहुत स्पेशली फॉर सैलून इंडस्ट्री हमको बहुत काम करना पड़ेगा क्लाइंट से बात करके कि येस यू आर एट इन सेफ हैंड्स. ओके, वी आर फॉलोइंग ऑल द हाइजीन एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स एंड you are in the safe hands. Yeah. Then I can see a lot of good salon owners in this group right now, who are professionals, who are already using their therapists are using a lot of masks and sanitizers in between the cooking in between the treatments, and clean and disposables, everything. I think most of the salons are following. अगर आप नहीं follow कर रहे हो तो दिस इज़ द हाई टाइम यू अश्योर योर क्लाइंट दैट हम लोग ये फॉलो करेंगे. क्योंकि बहुत बार जब हम मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं या लोग बाहर से आते हैं जहाँ पे जॉब के लिए आते हैं, तब उनका काफ़ी बार ऐसे कंप्लेंट भी रहता है कि मैम वो सैलून अच्छा नहीं था और आई कैन नॉट सर्वाइव एट सच प्लेस. इसलिए लोग भी काम करना नहीं चाहते. तो आप सोच सकते हो कि अगर स्टाफ को काम करने में भी दिक्कत है तो आपको क्लाइंट्स के लिए कितना इससे आगे जाके केयरफुल रहना पड़ेगा. ओके, स्पेशली आई वुड लाइक टू एड्रेस द होम सर्विस प्रोवाइडर्स जो किसी ऐप के लिए काम कर रहे हैं या खुद होम सर्विस प्रोवाइडर्स है. आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बिल्डिंग में एक जाते हो, वहाँ पे 3-4 क्लाइंट्स अटेंड करते हो, तो यू स्टरलाइज द प्रोडक्ट्स, यू यूज़ प्रॉपर अल्कोहलिक सॉल्यूशंस टू क्लीन इट. और क्लाइंट्स अगर कोई सुन रहे तो मैं उनको भी बताना चाहूँगी कि मेक श्योर आपके घर पे भी जो ब्यूटिशियन आती है या जिस सैलून में जाते हो वहाँ पे स्टरलाइजेशन और सैनिटेशन बहुत अच्छे से उसका दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट. या नाउ लेट्स गो टू
सलोन मैनेजमेंट, सलोन मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं 1 घंटे में पूरा कंप्लीट कर पाऊँगी। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं हमको सलोन मैनेजमेंट में कवर करने के लिए। अभी जब सलोन मैनेजमेंट देखा जाता है तो उसके ना 2 मेजर पार्ट्स रहते हैं, वन इज सलोन ऑपरेशंस एंड वन इज सलोन डेवलपमेंट। ये जो मेरा एड्रेस है, इट इज़ नॉट फॉर द कॉरपोरेट, बिग कॉरपोरेट्स और द बिग सलोन चेन्स। मेरा ये एड्रेस है टू द स्मॉल सलोन ओनर्स जिनके 1 या 2 या 3 सलोन्स है और वो सब खुद मैनेज कर रहे हैं with a small team. This address is definitely not for the bigger corporate houses or the chain of salons, because एक बात आप बहुत अच्छे से जानिए कि सलोन शुरू करना बहुत ही इजी है। डू यू अग्री टू दैट? सलोन शुरू करना बहुत इजी है। घर में लोग शुरू कर देते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि यस, और ऐसे हो रहा है। लोगों को छोटा कोर्स कर देते हैं लोग एंड दे स्टार्ट विद सलोन्स। आपको लगता है? कैन यू टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि सलोन शुरू करना इजी है? क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट सेंटेंस आने वाला है दैट इज अ लिटिल चैलेंज। Starting a salon or starting a service industry, starting any service outlet is not that difficult. Scaling up is difficult. Scaling up मतलब उसको बढ़ाना, उसको expand करना बहुत मुश्किल है। I think lot of people will agree to this जिन्होंने scratch salon management या when it comes to salon development, it is very difficult for one person to sit on both the chairs and manage it. I'm not saying it's not possible, okay? Salon development and managing a salons are two different things. हमारे इंडस्ट्री में अभी तक क्या हुआ है, मुझे मेकअप करना पसंद है, मुझे नेल्स पसंद है, मुझे हेयर ड्रेसिंग पसंद है, इसलिए मैंने कोर्स किया, गुड, एक्सेप्टेड। बट कोई भी ना खुद के बिजनेस स्किल्स डेवलप करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं ले रहा है। सबको लगता है कि मैंने कुछ कोर्स कर दिया और मैंने सलोन शुरू कर दिया तो हो गया, मेरे पास क्लाइंट की भीड़ लग जाएंगी। नो डार्लिंग्स, जिनके ऑलरेडी सलोन्स है उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि सलोन शुरू करना बहुत ईजी है, पर मैनेज करना, उसको बढ़ाना, एक अच्छी टीम बिल्ड करना, वो टीम को आगे लेके जाना, इट्स नॉट दैट ईजी। या सो मेरा आपको एक कहना है कि जितने आप सलोन स्किल्स भी डेवलप कर रहे हो उतने आपके मैनेजमेंट स्किल्स भी डेवलप कीजिए। मैं खुद के ऊपर ये बहुत काम करती हूँ। आई रीड अ लॉट, आई डू लॉट ऑफ मैनेजमेंट कोर्सेज। मैंने 2009 में थाईलैंड जाके एक स्पा मैनेजमेंट डेवलपमेंट का कोर्स किया। 2011 में मैंने सिम्बोसिस में एक मैनेजमेंट का कोर्स किया, उसके बाद भी एक कोर्स किया। आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम डूइंग लॉट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज ऑन मैनेजमेंट। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम हम लोग स्किल्स तो हमको डेवलप करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल आर स्किल्ड। ये पूरी इंडस्ट्री स्किल की है, स्किल के ऊपर हमको काम करना ही है, पर हमको ये स्किल्स कैसे बेचने, हाउ टू सेल द स्किल्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू ऑल अग्री? I can see a lot of good salon owners over here. Do you agree with me that just knowing the skill is not enough? You need to know how to promote your. Do you all agree? Yes? Can I get a yes, no, something from you? Yes, sure. रूपाली सिंह, यस, यू आर अग्रीइंग टू मी, अग्रीइंग विथ मी। जिन्होंने सलोन चलाया है खुद का वो अग्री कर सकते हैं इसके बारे में। या एक क्वेश्चन मैं जस्ट आपके दिमाग में डालना चाहती हूँ, एक थॉट दिमाग में डालना चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए, आप फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा रहते हैं या आपके सलोन के स्टाफ के साथ ज़्यादा रहते हैं? किसके साथ आप ज़्यादा रहते हो? विथ योर फैमिली और विथ योर सलोन टीम, योर क्लाइंट्स? आई थिंक एवरीबडी विल अग्री टू इट कि हम लोग स्टाफ के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं दैन आवर फैमिलीज, राइट? आई ऑलवेज टेल व्हेन आई टेक माई सलोन मैनेजमेंट सेमिनार में जो लेती हूँ, मैं खाली मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजीज और मैनेजमेंट के फंडे नहीं सिखाती हूँ। मैंने जो सलोन मैनेजमेंट में सीखा है वो भी मैं उसमें, और जो मेरे मैनेजमेंट के कोर्सेज हुए वो भी कवर अप करती हूँ। एंड आई फॉलो अ लॉट ऑफ वैल्यू सिस्टम व्हेन आई रन माई सलोन।
इसका मतलब है मैं ऐसे समझती हूँ कि मेरा जो स्टाफ है वो मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ इट? हम स्टाफ के साथ सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं. तो जब लोग मुझे क्वेश्चंस भेज रहे हैं या पूछ रहे हैं कि स्टाफ मेरे पास मैम टिकता नहीं है, माई स्टाफ जस्ट लीव्स मी, दे लर्न फ्रॉम मी एंड दे गो अवे, सी ऑलवेज रिमेंबर, yes, I'm going to come on staff and I'm going to come on salaries because staff ये सबसे आज का hot topic है. Yes, clients also, Jyoti, we will be covering that too. So बहुत लोगों की ना ऐसी सोच है कि मैं उनको पे कर रही हूँ ना, इसलिए उन्होंने ये करना ही चाहिए. आई थिंक दिस इज़ अ लिटिल लो थिंकिंग. आई थिंक एक आप जब उनको सैलरी देते हो तो द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड शुड बी अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस, जिसमें अब वो उनका टाइम, उनका लाइफ आपके लिए दे रहे हैं. हाँ, अपने आपके सलोन में या मेरे सलोन में भी 10 साल से 15 साल से आई नो जो मेरे सलोन में जॉब कर रहे थे, अभी उनके खुद के सलोन से वी स्टिल हैव वेरी गुड कॉन्टैक्ट. ऐसे नहीं है कि उन्होंने उनका कुछ शुरू किया है तो आई फील वेरी प्राउड बिकॉज दे आर माई स्टूडेंट्स. सो आई थिंक अगर आप आपका थॉट प्रोसेस जो बेसिक आपको आगे लेके जाता है ये थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा अच्छे से उसको एक वैल्यू सिस्टम देंगे ना, बहुत लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे टू वर्क विथ यू. या डू यू अग्री टू दैट? एंड लॉट ऑफ पीपल विल अग्री टू इट. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाफ जब आप रिक्रूट करते हो तो आप क्या देखते हो, क्या पैरामीटर्स पे स्टाफ रिक्रूट करते हो? कैन यू प्लीज टाइप इन द टाइप बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स बिलो. आई वांट टू रीड योर कमेंट्स कि आप क्या क्या देखते हो व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ स्टाफ. कोई ब्युटिशियन आपके पास आती, हेअर ड्रेसर आता है, काय बघता तुम्ही? एखादी मुलगी तुम्हाला अप्रोच झाली आणि जॉबसाठी. कॅन यू प्लीज आन्सर? आय कॅन सी लॉट ऑफ पीपल टायपिंग. आपके पास कोई जॉब मांगने आता है तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें देखोगे? आप रेज्यूमे देख लोगे, बायोडाटा देख लोगे, और आप चीज़ें क्या देखोगे? स्किल्स, कम्युनिकेशन, राइट. स्किल्स, द वर्क स्किल्स, द कम्युनिकेशन स्किल्स, वो क्लाइंट से कैसे बात करेंगे. ट्रू, वेरी करेक्ट. अगर आप हेयर ड्रेसर हायर कर रहे हो या आप कोई मेकअप आर्टिस्ट भी हायर कर रहे हो एज अ नेल टेक्नीशियन, यू विल सी दैट पोर्टफोलियो ऑल्सो, राइट. तो आपने उनका काम, आपका पोर्टफोलियो, यस, रेज्यूमे फर्स्ट वी विल सी. Now I'll give you a few tips on staff recruitment, what I have followed and what is working for me. Okay, so generally I just don't go on resume, not at all. I just don't believe the person in the first meeting because जब भी लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं फर्स्ट डे, दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड, दे आर वेरी नाइस एंड पोलाइट, दे विल गिव द बेस्ट ऑफ देम. सो आई ऑलवेज हैव 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू. अगर मैं फर्स्ट राउंड में किसी को सिलेक्ट करती हूँ, आई ऑलवेज टेक 2 more rounds of interview. So first round of interview is basically to understand what the person is. Generally first round of interview somebody from my organization takes, कोई manager और या फिर वो deputed person है वो लेता है, या many times if the resume is good I take the interview. वो इंटरव्यू में हम लोग क्या देखते हैं कि तो पहले as everybody is saying skills, experience, communication, everything we see, we ask them to show their portfolio. Now I'll tell you a very good secret what I do, and I share it in all my salon management seminars and workshops. I make sure कि वो जो लड़की मुझे इंटरव्यू दे रही है, मैं उसको बोलती हूँ डार्लिंग तेरा नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर ये मैं बाद में जान लूँगी. ऐसे मैं बोलती नहीं हूँ, बट दैट इज़ इन माई माइंड. फर्स्ट थिंग आई नीड टू नो वॉट ऑल यू नो. तो I make them write it in front of me. Maybe for reference they can take our menu card, the rate card, and they check the services. And I ask her, what all from this services can you do perfectly? बहुत बार हमारा क्या होता है, हम लोग इंटरव्यू के टाइम खाली उनको पूछते हैं कि एक्सपीरियंस कितना है, एंड पीपल विल ऑलवेज गिव यू नाइस आंसर्स सेइंग यस बहुत एक्सपीरियंस है. और जब 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको समझ में आता है कि मैंने इसको इतना बड़ा सैलरी पैकेज ऑफर किया है और ये लड़की तो कुछ भी नहीं रिजल्ट दे रही है, ये तो बेसिक काम भी गलत कर रही है,
है ना. लाइक इवन व्हेन पीपल अप्रोच एज, मुझे सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट का मैं जॉब कर रही थी या कर रहा था, दैट टाइम ऑल्सो पीपल assure something at the time of interview, and so we generally call 3 months as a probation time. ओके. और जो वो लड़की ने या लड़के ने मुझे पहले इंटरव्यू में, सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू या थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू में लिख के दिया है, वी कीप कंपेयरिंग इट. और जब वो लिखते हैं तभी हम लोग उनको बताते हैं कि आप अगर ये लिख रहे हो कि मुझे ये परफेक्टली आ रहा है, तो हम लोग ये एनालाइज करते रहेंगे. Throughout 3 months you will be under scrutiny, a very friendly scrutiny, not like on a gun point, because otherwise their performance will hamper. But हम लोग ये करते हैं and it works. लिखते वक्त ही वो बंदा 10 बार सोचता है और वो बोलता है नहीं मैम, मुझे ये तो चीज़ आती नहीं है, मैंने 2 बार देखी हुई है, आई कैन नॉट राइट द थिंग्स. सो इससे क्या होता है, आप उनको एक रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो कि एक्चुअली आप, वो जब इंटरव्यू चालू है तो उसके डिमांड्स क्या है, व्हाट इज़ ही आस्किंग. सैलरी पैकेज बहुत बड़ा मांग रहा है लेकिन उसके उतने स्किल सेट नहीं है. ओके. और इसके बाद, मतलब ये तो एक स्टेप हो गया, बहुत सारे स्टेप्स है. इसके बाद आई मेक श्योर आई आस्क देम कि पहला जॉब आपने क्यों छोड़ा है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू आस्क कि व्हाट वाज द रीज़न उन लोगों ने पहला जॉब छोड़ दिया है. Was it salary, was it any inter staff, कुछ झगड़े थे या कुछ ओनर के साथ प्रॉब्लम हुआ था, what is the real issue. इसमें आपको स्किल्स छोड़ के वो बंदा एज अ पर्सन कैसा है वो समझ में आएगा. वी डू दैट एंड a lot of funny things and lot of shocking things we get to learn. ऐसे 2-3 बार इंटरव्यू में हुआ है. somebody approached me and I don't think I should say this in the public forum, but I think I should say this because you get a lot of learning from this. एक लड़की मेरे पास जॉब के लिए आई है, ऐसे 2-3 लड़कियाँ आई थी जो बोली कि मैं मैम जो सैलून का जॉब छोड़ के आ रही हूँ उनका पूरा क्लाइंट लिस्ट मैं आपके पास शेयर करूँगी. आई एम श्योर ये आपके पास भी ऐसे लोग आए होंगे. सोचिए अगर वो लड़की उसके पहले की जो ओनर है उसको उसके साथ ऑनेस्ट नहीं है, शी इज़ डिसरिस्पेक्टिंग द सैलून का, हम लोग बोलते हैं कि जो एक प्रॉमिस रहता है जब आप जॉब करते हो कि यू विल बी ऑनेस्ट विथ द प्लेस ऑफ वर्किंग. शी इज़ नॉट ऑनेस्ट. हाउ शी इज़ गोइंग टू बी ऑनेस्ट विथ यू. सो आई ऑलवेज टेल हर डार्लिंग, फर्स्ट थिंग तो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग you would ever do. You give me the client list or something, and for this reason I am not going to hire you. I have told this to 2 to 3 people and I have not hired them because believe me, अगर वो लड़की पहले उसके ओनर के साथ अगर ऐसे कर रही है तो वो डेफिनेटली एक दिन आपको भी ऐसे ही कर सकती है. and not everybody is like that. okay, so please आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें जॉब क्यों छोड़ा है. बातें करो उनसे. सो आपका अगर रिक्रूटमेंट अच्छा होना, रिक्रूटमेंट इंटरव्यू अच्छा होना, तो आपको स्टाफ का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, बिलीव मी. आई हैव इज दिस टिप हेल्पफुल फॉर यू? प्लीज़ येस, नो. आई वुड लाइक टू नो इफ दिस टिप्स आर हेल्पफुल टू यू. आर यू एंजॉइंग दिस टिप्स? और इंटरव्यूज़ भी कि आप बहुत एक्सपीरियंस से सीखोगे. इट इज़ नॉट ऐसे कि एक आपने सेशन कर लिया 1 घंटे का और आपको ये इंटरव्यू सिस्टम आ गया. यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, lot of knowledge. I still learn, I still read lot about HR because in my firm we don't have a special HR avenue. I only take care of the HR part because we are not a team more than 15 people, maximum 15 people. So I am addressing again to the smaller salon sections. This will not apply to the youth salon chains. So I'm just talking to this. I'm trying to help out the small salon owners who are facing a lot of problem related to that. Yes, but in the elaborate course of CDESCO or what management course we take for 300 hours, 400 hours, we definitely talk about all the avenues which the corporates face, which the individual salon owners face. So that is very different. Yes, everybody is agreeing to it.
देखिए, एक एक आप जो मैंने बात की कि सलोन खोलना बहुत इजी है बट उसको स्केल अप करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जांपल, आपको एक छोटा घर चलाना है तो आपको एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लगेगा विच इज़ अ रेसिडेंशियल पावर। अगर आपको कल इंडस्ट्री खोलना है, बड़ा इंडस्ट्री चलाना है ना, तो आपको हॉर्स connection लगेगा. You need a different mindset, you need a different skill set, you need a different educational background, you need a big team, you need a very strong team to scale up. तो अगर आपको एक लेवल के ऊपर स्केल अप होना है तो खाली स्किल्स डेवलप करके काम नहीं होगा. यू विल हैव टू वर्क ऑन योर डेवलपमेंट. अग्री? डू यू ऑल अग्री? ऑन योर English, on your business skills, on your personality, on your value system, ethicality. समझ रहे हो? सो देयर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ. ग्रोथ ऐसे नहीं है कि मैंने आज बड़ा सलोन खोल दिया और मेरा लोकेशन बहुत अच्छा है और इट्स अ वेरी गुड इंटीरियर्स एंड मेरा मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है इसलिए सलोन. पीपल, वी आर इन अ सर्विस सेक्टर. It's definitely going to be a lot of word of mouth, lot of reviews on Google. I'm not saying you can please everybody. No, not at all. In any industry, in anywhere in the world, you cannot keep everybody 100% happy. ये पहले आप है ना, ये बात अपने दिल में उतार लो अच्छे से. You cannot keep all the people in the world happy. हम लोगों का क्या हो जाता है, सबसे बड़ा स्ट्रेस वो हो जाता है. We have to give our best. समझ रहे हो? देर आर गोइंग टू बी इन मैनेजमेंट. मैं थोड़े आगे जाके ये बताऊंगी ट्रबल शूटर्स एंड हैंडलिंग कंप्लेंट्स अगर उतना टाइम हमको मिलता है तो. बट डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीबडी. आपका कस्टमर ब्रैकेट कौन सा है? डू यू वांट टू केटर टू A+ कस्टमर, A++? डू यू वांट टू केटर टू A कस्टमर्स, B? व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर्स यू आर लुकिंग फॉर? समझ रहे हो? ये जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है तब तक यू विल ऑलवेज बी इन दैट अप्स एंड डाउन्स एंड दैट डिप्रेशन मोड के अरे मुझे तो 5000 भी कोई मेकअप के लिए नहीं देता, उनको तो 15 देता है, किसी को 45 देता है. क्यों देता है? देयर लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड दैट. Okay, I don't want to discuss and I don't want to go into all those details because it's not possible to cover all those points which I want to cover. But please understand guys कि हमको हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है. परपेचुअली कीप सेइंग दिस बिकॉज इन योर सलोन यू माइट बी वन मैन आर्मी विथ 2-3 पीपल, 1 person आर्मी, राइट? सो सलोन इंटरव्यूज हम लोगों ने देख लिया. देर इज़ अ थिंग कॉल्ड एज एग्जिट इंटरव्यू. कितने लोगों को ये पता है कि देर इज़ अ थिंग कॉल्ड एज एग्जिट इंटरव्यू? आपके पास से कोई अगर जॉब छोड़ के जाता है तो in a very friendly manner you should be in a capacity to take a nice exit interview for that person. Exit interview में आप उसको पूछ सकते हो कि what is the reason of leaving and you can take it in the writing. आप एक फॉर्म के तौर पे उसको बना सकते हो कि why she is leaving this job. You can take it in writing. There are a lot of reasons to take an exit interview also, but I think especially for as a salon owner it will be helpful for you कि आप में वो रिफ्लेक्ट हो. आपको was the problem with my salon, maybe some problem of some team member या the employee has faced problem with you. आपके साथ ही उसका कुछ ये हुआ है and later you feel maybe I was wrong that time, मैंने ऐसे बोलना नहीं चाहिए था या मैंने उसके पैसे नहीं काटने चाहिए थे, वट एवर. बट इन एग्जिट इंटरव्यू देर आर लॉट ऑफ एस्पेक्ट. बट एटलीस्ट टेक एन फ्रेंडली इंटरव्यू, finish with their salary, pay them for whatever days they have worked and say tata goodbye. Always remember, if somebody is trying to go out of your life as a staff or whatever, it is for good. कोई कुछ अच्छा आने वाला है इसलिए कोई एक जगह उसके लिए एम्प्टी हो रही है, ब्लैंक हो रही है. एंड आई एम नॉट गिविंग यू फिलोसॉफिकल फंडाज या एनी मॉरल साइंस क्लास, बट दिस यू विल ऑलवेज मीट गुड पीपल. यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट योर, ऐसे बोलते यू अट्रैक्ट योर ट्राइब. ओके, सो वट एवर इज इन योर माइंड यू अट्रैक्ट दैट. सो आप हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहोगे कि स्टाफ अच्छा मिलता ही नहीं है, सब लोग ऐसे ही है, मेरे से सीख के जाते हैं एंड दे डोंट
you will always be in that vicious cycle because your thoughts are going to create your actions. अभी ट्रेनिंग की बात निकली ही है तो एक दो लोगों का क्वेश्चन है कि स्टाफ ट्रेन करके हम लोग उसको ट्रेन कर दें और भाग जाता है स्टाफ. तो पहली बात तो ये समझिए कि स्टाफ को आपको ट्रेन करना ही पड़ेगा, बट कितना वी विल डिस्कस ऑन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप आपके स्टाफ को अगर आप आपके स्टाफ को ट्रेन नहीं करोगे तो इट्स गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम टू यू. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री टू दिस कि आपका स्टाफ अगर स्किल्ड नहीं है तो इट्स गोइंग टू बी अ बिगर प्रॉब्लम फॉर यू. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? सी आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास ब्यूटिशियन ज्वाइन हो गई उसको आप अच्छा ट्रेन करके एक हेयर ड्रेसर बना दो, एक मेकअप आर्टिस्ट बना दो. नो, माई पॉइंट इज अगर आपकी ब्यूटिशियन है जो फेशियल, वैक्सिंग, मे बी मैनिक्योर्स, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करती है, ट्राई टू मेक हर परफेक्ट इन दैट. डू यू अग्री? अगर वो उसमें ही परफेक्ट नहीं है तो वो उसमें रिजल्ट्स नहीं दे रही है. और ट्रेनिंग भी जो आपको देना है वो एकदम से ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करना है. यू हैव टू गिव देम. पहले तो आप उनको सिखाओगे कि आपके सैलून के हिसाब से एक एसओपीज, मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा टर्म है एसओपीज, विच इज सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. ये हर सैलून के खुद के होने चाहिए और होते हैं. हमारे मैनेजमेंट के कोर्स में हम लोग सिखाते हैं. वी मेक यू राइट दैट, वी चेक दैट and we give you a lot of inputs in that. So at that time in system operating procedures आपको वो लड़की को बताना है, उसको थेरेपिस्ट को ट्रेन करना है कि yes, if you're working with me, these are my hygiene standards, these are my massage standards, whatever. वो सिखाने के बाद उसको रिजल्ट्स देने दो आपको. let the client be happy, let the client give you a feedback, no she is really good, and then take her to the next level. So ट्रेनिंग का मतलब बहुत लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है. दे फील ट्रेनिंग देना मतलब उसको सब सिखा देना. नो डार्लिंग्स, यू कैन नॉट टीच एवरीथिंग टू एवरी पर्सन. और सब लोग काम नहीं कर सकते. इसलिए मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि वर्क ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट. आप सेल्फ डेवलपमेंट पे जब काम करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैनेजमेंट का भी आप कोर्स करते हो तो कितने सारे ट्रेनर्स हैं ऑन फिनांस. आई हैव डन अ कोर्स ऑफ फिनांस ऑल्सो फ्रॉम माई चार्टर्ड अकाउंटेंट जस्ट टू अंडरस्टैंड द फिनांसेस ऑफ माई सैलून फॉर माई बिजनेस, एंड वाइल ट्रेनिंग ऑल्सो इट हेल्प्स मी. तो एक बंदा सब काम नहीं कर सकता. आपको टीम बिल्डअप करनी है, और अगर आपको टीम बिल्डअप करनी है तो यू विल हैव टू ट्रेन योर स्टाफ. मोस्ट ऑफ यू आर अग्रीइंग एंड पीपल आर सेइंग यस, वी विल हैव टू ट्रेन आवर स्टाफ. तो ही आपका एक अच्छा टीम बनेगा और टीम जुड़ के रहेगा. नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टीम बनाओ और टीम मैनेज करो. टीम माइक्रो मैनेज मत करो. इट्स अ वेरी टिपिकल ट्रेट ऑफ लॉट ऑफ पीपल के छोटे 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 कामों में ना बहुत लोग अपने ही टीम के इसमें कंटिन्यूसली उनको कुछ बताते रहेंगे कि ये ऐसा मत कर, वैसा कर. अगर वो क्लाइंट कॉल करती है तो कॉल मी. देन दे डोंट हैव सेट रेट कार्ड और मेनू कार्ड. सो क्लाइंट आती है तो बेचारी लड़कियां कॉल करती है, मैम इनसे कितने पैसे लेने. तो आई थिंक यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर योर जर्नी टुवर्ड्स सैलून. ये अगर आपके सिस्टम सेट राइट नहीं है तो आपका टीम नहीं बनेगा. अगर हर टाइम आपके स्टाफ को आपको कॉल करके पूछना पड़ रहा है कि मैं इनको कौन सा ट्रीटमेंट दूँ, इनसे कितने पैसे लूँ, मैडम उनको इतना किया था, इनको कितना करूँ, आई थिंक दीज आर वेरी वेरी रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड इवन क्लाइंट अंडरस्टैंड्स दिस. तो पहले आपके सिस्टम सेट राइट करो, और सिस्टम सेट राइट करना और बिजनेस आगे लेके जाने में बहुत अच्छा फन है. इट्स थ्रिल, यू नो, यू विल एन्जॉय योर सक्सेस जर्नी. या देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. फर्स्ट थिंग तो एक अच्छा टीम बनाना एक लीडर का काम है. तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होने चाहिए. आपका एक अच्छा सैलून मैनेजमेंट का कोर्स डेफिनेटली होना चाहिए. आई एम नॉट प्रमोटिंग माई कोर्स एट ऑल. आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ. There are a lot of good salon management trainers in the industry. There are a lot of videos, a lot of books on management. Read that. सबके पास सीखने जैसा बहुत कुछ है.
I am still a very good student. I feel I should learn more, to give more to my students also, to my clients also. I think a lot of you will agree to it. So leadership qualities अगर आप में है इनबिल्ट, अगर काफ़ी सारे आपके आप सलोन ओनर्स में यहाँ देख रहे हो जिनके अच्छे सलोन्स है विदाउट डूइंग अ मैनेजमेंट कोर्स ऑल्सो, बिकॉज आप में वो फैब्रिक है, आप में वो पर्सनैलिटी है जो आपको आगे लेके जाता है. यू आर अ पीपल पर्सन, you like to interact with people, you like taking people ahead, you are a person who are like, you will think about the person जो आपके सामने बैठा है, उसके बोलते हैं ना हम लोग putting somebody else ahead of us. तो ये छोटी छोटी, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी इमोशनल, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू मॉरल साइंस का लेसन, बट ऑलवेज रिमेंबर यू नीड टू हैव अ फैब्रिक ऑफ लीडरशिप. अगर आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हो तो, लेकिन अगर उसके ऊपर आपको स्केल अप होना है और ये सब चीज़ें आपको अभी भी तंग कर रही है कि मैं मेरे स्टाफ को कैसे हैंडल करूँ, आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स एंड मैंने मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है, मैंने वो भी इम्प्लीमेंट किया है. बिलीव मी, यू हैव टू लर्न मोर, टेक इट फ्रॉम मी. मुझे भी ऐसे लगता था बहुत सा, ऐसे नहीं है कि मैं सब बता रही हूँ इसलिए मुझे चैलेंजेस नहीं है. आई ऑल्सो फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट आई टेक इट एज अ चैलेंज, आई डोंट टेक इट एज अ प्रॉब्लम. सी आपका लैंग्वेजिंग भी चेंज हो गया ना तो भी बहुत फ़र्क पड़ेगा. सो वाइल यूर टॉकिंग टू योर स्टाफ रिक्रूटमेंट, सो यू शुड नॉट डिस्कस प्रॉब्लम्स. वाइल आप स्टाफ मीटिंग्स लेते हो, आई एम श्योर आप थोड़ा, नॉट अ वेरी फॉर्मल मीटिंग, आपका बहुत बड़ा टीम नहीं है, 8-10 लोगों का टीम है, 15 लोगों का टीम है, या आपको थेरेपिस्ट के साथ 5-6 थेरेपिस्ट है उनके साथ बैठ के आपको मीटिंग करना है, तो इट कैन बी अ वेरी इनफॉर्मल मीटिंग जिसमें आप यू स्टार्ट विद अप्रिसिएशन. अरे दैट क्लाइंट कॉल्ड मी, शी सेड ये तेरी थेरेपिस्ट बहुत अच्छी है, आई गॉट अ फेशियल डन फ्रॉम हर. सी इफ़ यू कीप अप्रिशिएटिंग पीपल ना, दे विल डू मोर गुड, दे विल एस्पायर टू डू मोर गुड. डू यू अग्री टू इट? स्टाफ को ये मोटिवेशन चाहिए. पैसे तो हम सब लोग देते हैं, बट स्टाफ नीड अ लॉट ऑफ मोटिवेशन वेयर यू से के तुमने बहुत अच्छा काम किया है, राइट? एंड यू कैन हैव फॉर्मल मीटिंग्स ऑल्सो, यू कैन हैव इनफॉर्मल मीटिंग्स ऑल्सो. मीटिंग्स क्यों लेते हैं? व्हाट डू यू फील मीटिंग्स क्यों लेते हैं? कैन एनीबडी कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ये मीटिंग्स क्यों ज़रूरी है इन अ सलोन स्टाफ? बहुत लोगों को ये थोड़ा सरप्राईज होता है व्हेन आई टेक सलून मॅनेजमेंट कोर्सेस. मॅडम सलूनमध्ये मीटिंग घ्यायची, वाय यू नीड अ मीटिंग फॉर ब्युटिशियन्स एंड यू नीड अ मीटिंग. आपको उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना है, ऑडिट करना है कि येस लास्ट हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, लास्ट मंथ ये ऑफर्स लॉन्च किए थे, कितने क्लाइंट्स आए, कितने क्लाइंट्स ने उनका एक अच्छा सा उसके ऊपर रिव्यू दे के गए, कौन से क्लाइंट ने कंप्लेंट किए. आई एम गोइंग टू कम ऑन कंप्लेंट्स ऑल्सो, हाउ टू हैंडल दैट, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट लिंगरिंग क्वेश्चन इन द माइंड्स के क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं, फिर स्टाफ को बुरा लगता है, हाउ टू मैनेज दैट. आई एम गोइंग टू कम ऑन दैट टू. ओके, सो मीटिंग्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मीटिंग भले बहुत बड़े फॉर्मल ना हो, 10 मिनट का मीटिंग हो, 15 मिनट का मीटिंग हो, बट कीप दैट थिंग जो कनेक्ट करता है आपके स्टाफ को और आपको, और कम्युनिकेशन रखो. इफ़ यू डोंट कीप एनी कम्युनिकेशन विथ योर मैनेजरियल स्टाफ टू योर हाउसकीपिंग स्टाफ, आई एम टॉकिंग, पीपल विल फील लेफ्ट आउट. लोगों को लगेगा कि वी आर नॉट इम्पॉर्टेंट. मैंने एक बात की थी थोड़ी देर पहले कि रिस्पेक्ट योर स्टाफ. आप उनको पेमेंट दे रहे हो इसलिए वो काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं है. यू नीड टू गिव देम लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. आई एम नॉट सेइंग पैम्परिंग, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट demanded by every individual, as a person be, as a working professional be. Yeah, I think most of you will agree to that. Then salon management में एक बहुत important part है which is called as troubleshooting, like handling complaints. उसमें एक part आता है. What is handling complaints? Even for handling complaints there has to be what you can say, a template for your salon. For example, कोई क्लाइंट कंप्लेन करता है, वो डायरेक्टली मैम के पास जाना चाहिए या सीनियर थेरेपिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर मैनेजर के पास जाना चाहिए. योर स्टाफ हैज़ टू नो दैट, राइट?
एंड अकॉर्डिंगली वो हायरार्की में जाना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि क्लाइंट का कंप्लेन कर रहा है और आपके स्टाफ को पता ही नहीं है कि मैं किससे बात करूं. काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि स्टाफ भी बहुत हर्ट हो जाती है. शी स्टार्ट्स क्राइंग, client is not happy and you have to handle a situation as a owner या as a manager. How will you handle that? मैंने भी ये फॉलो किया है और ये मेरे कोर्सेस में भी मैं सिखाती हूँ. फर्स्ट थिंग इट आस्क बोथ ऑफ देम, क्लाइंट को भी और आपके स्टाफ मेंबर को भी, टू बी काम, बी क्वाइट एंड उनको एक रूम में लेके जाओ. टेक देम टू वन रूम, calming down. This is a technique. You can try this. Then क्लाइंट के साथ बात करने के बाद यू कैन से कि मैम गिव मी 1 minute, लेट हर ऑल्सो एक्सप्लेन समथिंग. देन द थेरेपिस्ट टॉक्स टू यू कि मैम मैंने ऐसे ऐसे ये ऐसे किया लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा एंड दिस वॉज द प्रॉब्लम. देन यू टेल द थेरेपिस्ट वट एवर, इफ शी इज क्राइंग, सॉबिंग, वट एवर, जस्ट मेक हर काम एंड टेल हर कि ठीक है आप अभी बाहर जाओ, आई टॉक. क्लाइंट के साथ बात करनी है. इफ इट्स द मैटर ऑफ मनी, if it's the matter of money, then I think अगर क्लाइंट का कंप्लेंट बहुत जेन्यून है, क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं है, तो आई थिंक यू कैन वेव ऑफ, या यू कैन टेल देम कि मैम इट्स I'll just charge you for the product and I won't charge you for the service because you're not happy, maybe hair color or something, or we cannot give everything for free. But आपका मैच्योरिटी उतना होना चाहिए जिसमें आप एनालाइज कर पा रहे हो कि एक्चुअली क्लाइंट इज जेन्युइन और आपका स्टाफ मेंबर रॉन्ग है. बट डोंट शाउट एट द स्टाफ मेंबर प्लीज़. दैट्स द वेरी रॉन्ग थिंग यू वुड डू, बिकॉज गलती हम सब लोग करते हैं. अगर आपको ऐसे लगता है कि क्लाइंट गलत है और स्टाफ करेक्ट है, दिस क्लाइंट इज़ वन लेडी हु कंटिन्यूसली कीप्स nagging, so I think you should take the side of the staff member and you should tell the client, ma'am I'm really sorry for what has happened and I'll make sure from next time ये नहीं होगा. and बहुत ही decently आप ये मामला ख़त्म कर सकते हो. don't try to create a lot of friction, irritation, क्योंकि ये सबसे क्या हो जाता है, there is a lot of atmosphere बहुत spoil हो जाता है आपके salon का. I think you should take care of that. Then there is a question which says, while making offers, do I have to take staff views? Yes, definitely. I tell my staff only first कि चलो दिवाली आ रहा है, आप offers निकालो. Then I filter it and analyze. I don't work out on my offers. My staff works and they feel so happy because they are actually engaged, they are actually involved in the development of salon and they are very happy. And you know, we just have 10-15 minutes meeting and it goes ahead. And Priya is asking me, say something for makeup freelancer. Yes Priya, let me tell you one thing सब लोगों को, we have last 10 minutes to go. This is a era of huge competition. जितने लोग मेकअप कोर्स के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेकअप कोर्स के लिए आ रहे हैं. You can see every nook and corner of the city there are makeup classes, there are makeup artists, freelancers, salon owners who do makeup. So you are entering a extremely competitive market. The first thing, your skills have to be extremely polished, extremely perfect. नहीं तो मैंने जैसे बताया कि मुझे लोग इतना ही पैसा देते हैं और उसको इतना पैसा क्यों मिलता है, आपका क्वेश्चन का आंसर वो कॉस्टिंग में है. आपका स्किल सेट, आपका प्रोडक्ट, आपका presentation. I'm going to come to marketing because that's the nerve of any business. I'm going to come to that. But as a freelancer makeup artist or as a makeup artist, very important, आपका portfolio बहुत strong होना ज़रूरी है. आप किधर भी course कीजिए, your teacher has to help you, push you to create a good portfolio. Very very important. आप लोगों को क्या दिखाओगे आने के बाद, okay? Now ये पोर्टफोलियो आपको मार्केट भी करना है. I am not going to separate out salon things and makeup things. I'm just intertwining, weaving out all the answers together. salon हो या कुछ भी हो, आपका मार्केटिंग कितना है. बहुत लोग ऐसे हैं कि क्लाइंट्स कम हो गए तो मार्केटिंग शुरू कर देते हैं, क्लाइंट्स आना शुरू हो जाते हैं तो काम में बिजी हो जाते हैं. एंड द मोमेंट्स क्लाइंट ख़त्म हो जाते हैं, अगेन दे फील अरे बाप रे मार्केटिंग करना चाहिए और मैं मार्केटिंग करती हूँ अभी, फिर आई विल वेट फॉर द क्लाइंट्स. नो, दिस वोंट वर्क.
मार्केटिंग इज़ अ कंटिन्यूअस थिंग. मार्केटिंग के सिवाय आपके पास लीड्स नहीं आएंगे, क्लाइंट्स नहीं आएंगे. सो यू हैव टू कीप कंटिन्यूअसली मार्केटिंग. But you will have a question, but ma'am, we don't have a budget, we don't know how to market. Learn. There are a lot of courses available on marketing, branding. Salon management course teaches you how to brand your salon and market your salon. Even branding is a huge topic. ब्रांडिंग का मतलब ऐसे नहीं है कि आपकी एक वेबसाइट बन गई, आपका एक लोगो बन गया, अच्छे से कार्ड बन गया और आपका ब्रांडिंग हो गया. नो डार्लिंग्स, दिस इज़ नॉट ब्रांडिंग. इट्स पार्ट ऑफ ब्रांडिंग. या सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका आजकल के ज़माने में डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है. डिजिटल प्रेजेंस मतलब आपका खुद का फेसबुक पेज होना, आपका एक व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप होना चाहिए, आपका एक मे बी ट्विटर हैंडल और या फिर इंस्टाग्राम. फॉर सलॉन्स पिंटरेस्ट, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वर्क्स वंडर्स. सो आपका वो होना चाहिए. यू शुड कंटिन्यूसली कीप अपडेटिंग योर क्लाइंट्स. आपके सलॉन के ऑफर्स क्या है, आपने कौन सा नया मेकअप किया है, व्हाट कोर्स यू हैव डन, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन. I would request you all to go to my Instagram handle and please comment on how was today's program. You can give your comments, you can give your compliments also, और complaints भी कर सकते हो कि ये अच्छा नहीं लगा. No problem. I'll try to improve upon myself for the next session. और आपको और भी क्या चाहिए, right? So go on my Instagram page, go on my Facebook page and check that. सो कमिंग बैक टू यूर इंस्टाग्राम एंड यूर फेसबुक पेज, आपका ये होना बहुत ज़रूरी है. आपका वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है. आपका वेबसाइट मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है. आपको लोग सलोन खोल दिया, रोड टच है, इसलिए आपके पास लोग कितने आएंगे, यू कैनॉट प्रॉमिस इन दिस एरा. आपका लोकेशन तो डेफिनेटली मैटर करता है, बट आपका वेब प्रेजेंस, आपका डिजिटल प्रेजेंस बहुत ही मैटर करता है. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर डिजिटल प्रेजेंस. एवरीबडी. आप अगर कहोगे कि नहीं मुझे कंप्यूटर नहीं आता है और मुझे ये नहीं आता है, तो सीखो प्लीज़. मुझे भी एक टाइम था 10 साल 12 साल पहले, मुझे भी फेसबुक ऑपरेट करना नहीं आता था. somebody helped me to log in into a Facebook account in 2007 या 2008 and then 2011-12 I had my Facebook page and we have like 80,000 plus followers. So it's organic growth और ये आप सबको करना ही पड़ेगा. यू कैन नॉट स्टे आउट, यू कैन नॉट स्टे आउट ऑफ दैट. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू. वी स्टिल हैव 5 minutes. We can take few questions. I can see few questions if I scroll. Bhargavi has a question for feedbacks and good communication. Yes, Bhargavi, you need to practice communication skills. अगर आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है तो आप कम्युनिकेट भी अच्छे से कर पाओगे. अगर आपको कंटेंट ही नहीं है बात करने के लिए तो आप क्या दोगे. ओके, सो यू नीड अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट. आई एम नॉट सेइंग टॉकिंग लाइज या टॉकिंग समथिंग विच यू डोंट हैव. नो नो, पीपल विल अंडरस्टैंड इट इमीडिएटली. इफ यू वांट टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स with your clients, with your students, you need to have a lot of contextual text with you. Then you should be able to deliver that according to the crowd what you are handling. Yes. For feedbacks and good communication, feedbacks, I didn't got your question, Bhargavi. You can retype the question in the comment box what kind of feedbacks you are saying. And any other questions? I think Priya, if I have sorted your question, how to design bridal makeup packages, it is all up to you. What is a bridal, just थोड़ा स्टडी करो कि आपके कंपिटिटर्स क्या पैकेज दे रहे हैं. इट्स ऑलवेज गुड टू स्टडी योर कंपिटिटर्स बिकॉज यू आर न्यू. सो आप देखो कि आपके कंपिटिटर्स क्या दे रहे हैं विद सर्विसेज, ब्यूटी सर्विसेज ब्राइडल मेकअप का पैकेज दे रहे हैं या दे आर जस्ट गिविंग अ ब्राइडल मेकअप पैकेज. व्हाट यू वांट टू गिव. आपको उसमें उनको प्री वेडिंग शूट भी देना है, उनको एक मम्मी का मेकअप भी फ्री देना है, एंड देन यू वांट टू चार्ज XYZ अमाउंट, गो अहेड, दैट्स अ पैकेज फॉर यू. And again, not just for Priya, for everybody, there is no fixed formula, there is no fixed template for a successful marketing campaign. You have to try, you have to wait for the results. अगर fail हो गए, you again have to retry. अगर वो successful हो गया आपका campaign, well and good, you can again rework on that same campaign. अगर नहीं होता, you need to break the mold, you need to change the marketing plan, you need to go differently.
सो एक ही कोई आंसर इसके लिए नहीं है. यू कैन कीप 2-3 पैकेजेस प्रिया, जिसमें इट्स ओनली ब्राइडल मेकअप, इट्स विथ अ प्री वेडिंग शूट, इट्स विथ 2 मेकअप्स और विथ अ फैमिली मेम्बर्स मेकअप, एंड यू नीड टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू. In our salon, we give different packages for HD makeup or maybe airbrush makeup. We also give lot of packages. So Smita has a question, lockdown खुलने के बाद अपना पैकेज कैसे होना चाहिए? Yes Smita, even we are working on packages and I feel पैकेज देना नहीं देना ये आपके ऊपर है, but I think we all should focus on generation of income and we should not just focus on the profits अभी. आई स्ट्रांगली फील दैट. तो थोड़े ऑफर्स हम लोग भी देने वाले हैं क्लाइंट्स को, बिकॉज वी नीड द मनी टू फ्लो इन. इट जस्ट कैनॉट बी नहीं हम लोग ऑफर नहीं देंगे, हमको ही सैनिटाइजर का खर्चा है, मास्क का खर्चा. यू कैनॉट से दैट. यू विल हैव टू गिव सम ऑफर्स टू अट्रैक्ट पीपल बिकॉज देयर इज ह्यूज कॉम्पिटिशन. रूपाली हैज अ क्वेश्चन, इफ यू वांट time in this industry, how to manage fees for us? Yes Rupali, it's ये question सबको है. Even I earn, I learn, I started from scratch, I started from zero. So if I have to invest in my fees, see I'm saying investing in a course, I will never say course का खर्चा. I'll always say, when students also come, I'll say investing in the course, because you have to use the right words. अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हो तो यू विल रियली अर्न फ्रॉम इट. इट्स अ प्रोसेस रूपाली. यू नीड टू अर्न, यू नीड टू कीप लर्निंग, यू नीड टू अर्न ऑन दैट, यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग. ये ऐसे नहीं होगा कि आप 5 साल में एकदम प्रो हो गए और आपका सलोन बूमिंग चलने लगा. विथ चेंजिंग मार्केट कंडीशन, विथ चेंजिंग मार्केटिंग ट्रेंड्स, digital marketing ho, traditional conventional marketing ho, whatever it is, you need to keep learning, you need to understand the market trends, and you need to keep going. It's a perpetual, it's a continuous process, perpetual process. I think we have covered a lot of questions. It's 6 o'clock. Shravani, if you people have time, I can continue for some time. Shravani Zadav, once the lockdown is over and operations start, just as security reasons, services strictly by appointments only to avoid rush or crowd in the parlor. Yes Shravani, bless you, and I'm bless, God bless us all with lot of clients. हमारे clients भी बहुत रुके हुए हैं कि कब सलोन शुरू होता है और मैं मेरा कलर करवा लूँ और मेरे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स रेगुलर करवा लूँ. यस, लॉकडाउन के बाद यू विल हैव टू टेक केयर. आपको क्लाइंट को अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेल देम कि मैम आई एम गिविंग यू एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि अभी तो जगह नहीं है और मुझे यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं करना है. एंड आई एम मेकिंग इट अ पॉइंट कि एवरीबडी इज सेफ इन साइड द सलोन, इंक्लूडिंग माई स्टाफ, इंक्लूडिंग माई सलोन. बट येस, डेफिनेटली इट्स अ गुड मूव. येस, एंड एवरीबडी कैन शेयर देयर इनपुट्स. बहुत अच्छा जा रहा है ये सेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आर पोरिंग इन क्वेश्चंस. अगर कोई और क्वेश्चंस है तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट बॉक्स. I'll wait for you. You can go by strict appointment, yes, but you will have to be very skilled, in managing those appointment. आपको किसी को आप क्लाइंट लूज भी नहीं करना चाहते, क्लाइंट को जाने भी नहीं देना चाहते हैं, और आपको सब क्लाइंट्स भी करने हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट गर्ल्स, लेडीज, जेंटलमैन, whoever are attending this webinar, let me tell you, I can see a huge prospect in front of us. The wedding season is coming after 3-4 months, so definitely we all are going to have good business. प्लीज़ आपका कॉन्फिडेंस नीचे मत जाने दो. प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव. अभी का जो टाइम है, गिव अ गुड टाइम टू योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट, लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड बी रेडी फॉर द न्यू मार्केट विच इज़ कमिंग अप. या नाउ गवर्नमेंट लॉज होने वाले हैं अलग से, अगर होते हैं तो बहुत अच्छा है रूपाली. इवन वी आर वेटिंग, एज आई एम पार्ट ऑफ BWSCC विच इज़ ब्यूटी वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल, एंड इट्स अ ड्रीम के लाइसेंसिंग आए और जो एजुकेटेड ब्यूटिशियंस हो उनको ही गवर्नमेंट लाइसेंस दे और सलोन चलाने को बोले. दिस इज़ जस्ट लैकिंग इन इंडिया. एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वेर एवर वी ट्रैवल, पीपल नीड टू टेक अ प्रॉपर लाइसेंस बिफोर दे स्टार्ट द सलोन. Fortunately, unfortunately, in India the laws are not that strict, and they should be. I think government will take actions related,
and health and all these laws should come in action. I really, we all should cross fingers and pray for it, because it's good for the entire industry. Yes. I will check if I have missed out on any point, and if I have to give you anything more. My one more suggestion would be, don't stock up with too much of products after the lockdown. ऑफर आया दिवाली के लिए लगेगा, ये होगा, जस्ट बाय, आप उतना ही स्टॉक ले लो जितना आपको थोड़े टाइम के लिए लगेगा, बिकॉज हमको पता नहीं है ये कोविड बाउंस बैक होगा, क्या प्रॉब्लम्स हो गए आगे जाके. सो डोंट स्टफ योर सेल्फ विथ टू मच ऑफ प्रोडक्ट्स, जस्ट बाय फॉर दैट मंथ एंड secure yourself. Don't block your money. Should we avoid running ACs in the current situation? Shravani, yes, this question has been addressed by a lot of news channels also. कि AC mat lagao. There's no foolproof answer to it. But I think if we can avoid it, and if the government officials are saying that way, then I think we must avoid. There's no foolproof answer for it. There was one more question from a lady yesterday ke the landowners are going to waive off the rent. तो I spoke to my CA in the night. I asked him कि ऐसे कोई सर्कुलर गवर्नमेंट से आया है क्या कि रेंट पूरा वेव ऑफ होगा, तो उन्होंने भी मुझे बताया कि ऐसा कोई सर्कुलर आया नहीं है. तो सुनी सुनाई बातों पे प्लीज़ मत जाइए. टॉक टू योर लीगल पीपल, talk to your chartered accountant, talk to experts in this industry. आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो, अभी भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो. आपके फैमिली में कोई एक्सपर्ट, उनसे भी बात कीजिए, और ये बहुत सारे चीज़ों में आपको जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ का आप आंसर जान सकते हैं. विमल पाटिल हैज़ अ क्वेश्चन, इज ABTC इज कंपल्सरी? नो डार्लिंग, देर इज़ नथिंग कंपल्सरी इन इंडिया एज येट. आई नो, इवन आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन. मैं ये लेना नहीं चाहती थी, बट मुझे बहुत सारे लोगों ने ये फ़ोन करके भी पूछा है कि मैडम आप ये क्वेश्चन एड्रेस करो. आप करते हो तो बहुत अच्छा है. ABTC, सिडेस्को, बैप्टैक, ये एग्ज़ाम्स आपको एक फिनिशिंग टच देते हैं. क्यों देते हैं? क्योंकि आपको कोई बाहर से आके कोई आपको एनालाइज करता है, आपकी स्क्रूटिनी करता है. यू आर डेवलपिंग योर थ्योरी पार्ट ऑल्सो और योर प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो. तो ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, और मैं बोलूँगी आपके ग्रोथ के लिए कंपलसरी है. आई विल पुट इट इन राइट वर्ड्स. ये इन्वेस्टमेंट ABTC या सिडेस्को में आप जो करते हो, दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट फॉर योर ग्रोथ. सो कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है. इफ़ यू आर टॉकिंग इन लीगल टर्म्स, नॉट एट ऑल. अगर आपको ऐसे कोई बोलता है कि ABTC कंपलसरी है, मुझे कल एक फ़ोन आया था 2 दिन पहले, और इसने बोला था कि कोई पूना के कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो जाके गांव में बोल रहे हैं कि ABTC नहीं किया तो आपका सैलून बंद हो जाएगा. नो डियर, ऐसे कुछ भी नहीं है. इंडिया में ऐसे रूल नहीं है, और डरो मत. बहुत सारे लोग जो आपको हेल्प करने वाले अच्छे लोग ये इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, बहुत सारे. Shravani is saying we had some messages on WhatsApp that ABTC Institute will be helping financially for ABTC student during this situation. Is it true? ये मैसेज मुझे भी आया था, तो मैंने ABTC को मैसेज भी किया था, चेयरपर्सन को. तो उन्होंने बोला है कि ABTC पैसे का मदद नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, जो लोगों को 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, वो लोगों का स्क्रूटिनी एनालिसिस करके वो उनको ग्रोसरी बैग्स देने वाले हैं. बट I don't know, I'm not sure. You can write to ABTC, you can call them and you can check with them कि उनके plans क्या है. They will definitely, they are looking forward to help because it's a very big organization, very old organization, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ABTC के लोग. तो आप उनसे बात कीजिए and get this sorted. But you should talk to them. Yeah, Vimal, thank you so much. Even I had a lovely time with discussing all these things with you people. Any other question if you want to ask? Even I'll refer my points if anything is missed out. There are a lot of aspects salon management development. Hope ये session आपको बहुत थोड़ा सा या बहुत फ़ायदे का रहा. Can you please comment in the comment box? Was it useful? Not useful? Was it to the point कि बहुत ज़्यादा हो गया, या हम लोग कंफ्यूज हो गए? what is your say, what is your call on this? Can you please type in the chat box below? I'm very excited to read the comments.
because your comments are motivating me to give more, give my best. See, 1 घंटे में not possible to cover all aspects of salon management, but I've tried my best to cover majorly salaries, handling the staff and complaints. I've tried my best. Yes, Shubhangi Rattam, thank you so much. I'm glad it motivated you. तो motivated रहो, बहुत काम करना है सबको श्रावणी, and we are going to have lot of clients. ये इंडस्ट्री को हम सबको मिलके आगे लेके जाना है. It is not a fight for one person. It is a striving of everybody. It's the first time. I love the way you explain. Thank you, Vimal. Thanks a lot. Yes, and useful for Asma also. Asma, all the best. Thank you. If you have any question, you can still pour in. I have some time more. We can postpone like 10 minutes more. We can stretch the session. Thank you. Thank you, Smita. Thank you, Nayan. Thank you, Rupali. Rupali, I loved the phrase what you had sent me last night. It was very nice. Yes, Pallavi, thank you so much. इफ़ ये आपको यूज़फुल हुआ तो वे वापस रिकॉर्डिंग रहने वाला है, वापस एक बार देखिए. आपके पहले स्टाफ रिक्रूटमेंट के पहले प्लीज़ आप एक इंटरव्यू का बहुत अच्छे से पैटर्न बना लो आपका, तो आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगे. यस रूपाली, वेरी नाइस. यस, आई नो you always enjoy, and I also enjoy your company. Thank you, Jyoti. Sheetal, yes Sheetal, we are planning for our next session. हम लोग एक वेबिनार प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग लिमिटेड सीट्स रखेंगे और एक प्राइवेट क्लास रहेगा जिसमें कनेक्टिविटी और ये बहुत अच्छे से रहेगी. और इट विल बी अ प्राइवेट क्लास, और मैं एक या 2 फुल डे का सेशन लेने वाली हूँ. एंड आई विल बी सेंडिंग यू नोट्स ऑन ईमेल, और I'll still I'm working on that, and I'll send you the exact what things we are going to cover in that. तो आप मुझे पर्सनल मैसेंजर पे अगर इंटरेस्टेड है तो आपका मोबाइल नंबर भेजते रहिए. नेक्स्ट सेशन कब है मैं आपको, दैट्स गोइंग टू बी अ प्राइवेट वेबिनार. आई विल गिव यू इन्विटेशन फॉर दैट. मे बी आई विल डू 1 or 2 फेसबुक लाइव्स, बिकॉज जो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बहुत इंटीरियर्स में है, औरंगाबाद एंड नगर जो मैं यहाँ देख रही हूँ, मे बी वो वेबिनार में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, बट आई वांट टू हेल्प यू मोर. सो थैंक यू अनुराधा, थैंक यू सोनम, लता, नयन, मोनाली, सी यू सून. थैंक यू योगेश, थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज़ पूछिए. आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस. यस शीतल, आई विल डेफिनेटली शेयर माई नेक्स्ट सेशन. प्रदीप लाटने, थैंक यू सो मच. यस, सी ये इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री का हम लोग अगर सैलून इंडस्ट्री का के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी एक एस्पेक्ट वीक हो जाता है ना, तो पूरा इंडस्ट्री वीक हो जाता है. वी ऑल हैव टू बी स्ट्रांग, वी ऑल हैव टू बी इक्वली गुड इन गिविंग सर्विसेज, इन आवर एजुकेशन, तो ही हमारा इंडस्ट्री आगे जाएगा. सो ये थ्रस्ट खाली मेरा नहीं है, ये आपका सबका होना चाहिए कि वी हैव टू गो अहेड, वी हैव टू टेक दिस इंडस्ट्री अहेड. एंड येस, इट्स अ ब्यूटिफुल इंडस्ट्री, ब्यूटी salon industry. I am in this industry for 24 years. I have experienced all the ups, downs, I think more ups only. So I will never say ups and downs. I have experienced a lot of good people I want. Thank you, Bhargavi. I have a lot of good people in my life because of this beautiful industry, and I'm very thankful for that. I think if we are done with the questions, I really thank you from bottom of my heart for joining in this session, and I'll keep coming back in form of a live session or a webinar, and stay tuned. God bless you all. Keep learning, keep growing, keep going ahead. Yeah, I'll see you soon. Bye.